नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई का आजाद वीजा पे अगर आप जाते हैं तो लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। पूरी जानकारी हालांकि इस वीडियो में बताएंगे और ये आजाद वीजा के बारे में बात करेंगे। और आजकल भाई वीडियो में डिमांडिंग जो होता है ना, उसी पे वीडियो बनाता हूँ। पहले तो जो मेरे हिसाब से जो न्यूज मुझे अच्छी लगती थी वैसे बनाया करते थे, लेकिन अब वही न्यूज मैं बनाता हूँ जो आपको अच्छी लगती है। आप लोगों का मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे सिस्टम में जाके सबसे ज्यादा लोगों की जो इंक्वायरी होती है ना, वहीं पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको भी लगता है कि आप क्या जानकारी मेरे से जानना चाहते हैं तो आप पहले में जानकारी भी जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम आगे आने वाले समय पे डिस्कस कर सके। तो इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई, दुबई में जाओगे तो भैया लाखों रुपए कमाओगे इस वीजा में, जिसको बोला जाता है आजाद वीजा। जी हाँ, अब आजाद वीजा होता क्या भाई, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आजाद वीजा होता क्या। यहाँ पे एक सवाल मैंने भी नोट किया है। तो देखिए, वैसे तो आजाद वीजा नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं, आजाद वीजा किसको बोलता है। किसी भी देश में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें आजाद वीजा सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रखा है, कहीं कोई आर्टिकल कोई नियम में नहीं लिखा गया, लेकिन लोग कहते हैं ना कि जो ताला बनता है उसकी चाबी भी बन जाती है ना। तो वो है, वही बात है, सेम वही कंडीशन है। आजाद वीजा लोग निकाल लेते हैं। कुवैत में आजाद वीजा नहीं है, सबसे ज्यादा लोग कुवैत में आजाद वीजा में रहते हैं। दुबई में भी सेम ऐसा ही है। अब आजाद वीजा अगर वैसे देखा जाए तो एक तो होता है आजाद नंबर, आजाद वीजा 1 नंबर का, एक होता है भैया ये होता है 2 नंबर का, ठीक है, और एक होता है फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर ये वीजा क्या भैया, ये होता है वैसे 1 नंबर का। रियल में तो आजाद वीजा यही होता है, लेकिन ये तो भैया सरकार ने अब लॉन्च किया, 4-6 महीने हुए हैं। बाकी आज तक तो कौन सा चला था, आजाद वीजा नंबर 2, यानी 2 नंबर वीजा। 2 नंबर का मतलब क्या होता है, 2 नंबरी वीजा, जिसको 2 नंबर में काम किया जाता है। दुबई सरकार ने ऐसा कोई वीजा नहीं दे रखा है, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी लोग आजाद वीजा में जाते हैं। वो वीजा कैसे होता है मैं क्लियर कर दूं कि मान लो मेरे पास कंपनी है दुबई में, अब मेरे पास 10, 15, 20, 30, 50 लोग काम करते होंगे, लड़के जो भी मेरे पास काम कर रहे हैं, और किसी ने मुझे अप्रोच किया, बोले यार आजाद वीजा चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी का वीजा आजाद नहीं होता है, वो एक कोटा का वीजा ही होता है। जैसे मुझे लेबर कोटा मिला हुआ 50 लोगों का, अब मेरे पास 30 लड़के हैं तो 20 का कोटा पड़ा है। तो वो क्या करूंगा कि मैं कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, अब वो पैसा कमाने के चक्कर में जितना पैसा मेरा लगेगा, मैं जस्ट डबल पैसा लेके वो वीजा आपको दे दूंगा। ये ले भाई, वीजा मेरी कंपनी का है, पासपोर्ट में लग गया है, सब कुछ मेरा ही रहेगा, और ये तू कहीं पर भी काम कर ले। और लोग उससे वीजा लेके दूसरी जगह दूसरी कंपनी में अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। लोग खुले में काम करते हैं, जिसको लोग आजाद बोलते हैं। भी आजाद हैं, कहीं पर भी वो काम करें, जबकि वो इलीगल है, गलत तरीका है, वो सही नहीं है। अगर कंपनी का दूसरी कंपनी का वर्कर कहीं काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी फाइन आता है, और कंपनी की गलती साबित हो जाती है तो उसके ऊपर भी फाइन लगता है। वैसे देखा जाए 50,000 तक नॉर्मल कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है अगर गलती करती है। अब वीजा की भैया अलग अलग, आप इसमें बात कर ले भैया वीजा मिलता कैसे है। तो मिलने का तरीका तो मैंने बता दिया। वैसे तो कोई आपको ऑफिशियली तो मिलेगा नहीं, आपका कोई जानकार दोस्त है, वो किसी कंपनी को आप उसका पैसा देके डबल पैसे में खरीद लेते हैं। जैसे कुवैत का वीजा आता है, सेम वैसे ही है। वो कई बोलते हैं एनओसी दे देते हैं। एनओसी किस चीज की होती है भाई, एनओसी तो देने का उनके पास पावर ही नहीं होता। ये थोड़ी है कि ये मेरी कंपनी का वीजा है, तेरे से मैंने डबल चार्ज ले लिया, अब तू कहीं पर भी काम कर, ये मैं एनओसी देता हूँ। कई लोग देते भी हैं ऐसा, लेकिन वो गलत है, और सेम लोग ऐसा, इसी को आजाद वीजा बोलते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। जो वीजा आपका वर्क परमिट वीजा होता है 2 साल का, वही डॉक्यूमेंट लगते हैं। पासपोर्ट, वहां से आजाद वीजा नहीं आता। ये नहीं कि यहाँ से लग के आप आजाद वीजा में जा रहे हो, वही 2 महीने का पेपर वीजा आता है। वहां जाओगे, जिस कंपनी का है वो आपका मेडिकल बायोमेट्रिक फिंगर वगैरह करा के आईडी वगैरह सब आपको दे देंगे, और बदले में आप उनको पैसे दे रहे होते हैं। तो सिंपल तरीका, इतना कोई नहीं। ये अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का तो झंझट भैया क्या है, सेम आपको यहाँ से वीजा जो भी 2 महीने का वीजा, एंट्री वीजा पे आप जाते हैं, वहां जाके आप मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपकी इमिडिएट आईडी बन जाएगी, इंश्योरेंस बन जाएगा, और फिर आप वहीं पे वो आपको पासपोर्ट वगैरह आपके पास रहेगा और आप अपना काम करते रहो। तो सेम ही है, कोई इतना हार्ड नहीं है। वीजा चार्ज कितना भाई, वीजा चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता दूं। इस वीजा की अगर वैसे देखा जाए ना तो खर्चा वही है, 7,500-8 हजार दराम आपका ऑफिशियल खर्चा लग जाता है। लेकिन इस वीजा का मैं बता दूं 10 से 12 हजार दराम तक ये वीजा आराम से बिकता है दुबई के अंदर। आप जैसे लोग 10 से 12 हजार दराम देते हैं, और वैसे 10-12 हजार दराम का कितना बनता है भाई, 2-2.25 लाख के करीब बनता है, 2.5 लाख मान लो। तो कुवैत में भी देते हैं ना लोग 3.5-4 लाख रुपए, वो वीजा तो वही है, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। ये भी आजाद है, ये आपने कंपनी से लिया है किसी से भी, और वो आपने कफील से लिया है जो घरेलू नौकर, उसमें भी कंपनियां वगैरह दे देती हैं। तो सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कितने समय का वीजा होता है, वही होता है भाई आपका जो वर्क परमिट वीजा होता है ना, 2 साल का, यही होता है। अगर आप फ्री जोन में करते हैं तो 3 साल का हो जाता है। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। क्या क्या काम कर सकते हैं इस वीजा में, वो सब काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं लीगल तरीके से। आप मान लो आज आपने इलेक्ट्रिशियन का कर लिया, कल आपने प्लम्बर का कर लिया, परसों आपने गाड़ी चला ली, लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी का। तो बाकी काम कोई, जब आजादी हो गए, पासपोर्ट आपके पास है, आज 10 दिन मेरे पास काम कर लिया, मेरे से पगार ले ली, महीना भर किसके पास कर लिया ना, 2 महीने किसके पास कर लिया, तो सेम है। तो इसमें कमाई ज्यादा करने के चक्कर
चक्कर में लोग ये वीजा लेते हैं, क्योंकि आजाद वीजा है और इसमें 150 दराम तक लोग दिन का कमाते हैं। 150 दराम मतलब होता है 4,500-5 हजार दराम, इसलिए वीजा लेते हैं लोग, वरना अगर 20-30 हजार कमाएंगे तो ये वीजा रिस्क क्यों लेंगे फिर। इस वीजा से नुकसान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीजा से नुकसान क्या होता है। नुकसान तो नुकसान ही है, आज़ाद वीज़ा कोई होता ही नहीं है तो नुकसान ही है। बाकी जब तक काम करते रहो, अगर आपको साइड पे काम करते हुए या कैसे भी पकड़ लेती है पुलिस वगैरह में और आपकी डॉक्यूमेंट चेक कर लेती है, पता लगता है भाई आपका वीज़ा इस कैटेगरी का है, इस कंपनी का है और आप बाहर वो ये कैटेगरी का काम कर रहे हो, तो पकड़ के अंदर डाल के इंडिया पैक कर देती है। और कंपनी की अगर चोरी साबित हो जाती है तो उसके ऊपर भी फाइन लगता है। तो ये सब कुछ है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो भैया फ्रीलांसर वीज़ा है, इसी आज़ाद वीज़ा है जिसके ऊपर आप जाके 40 प्रकार के जॉब कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये वीज़ा मुझे जो दो लोग देखते हैं ना, उसमें 80% लोगों को ये वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया अलग हैं, हार्ड हैं। नॉर्मल कैटेगरी के लोगों को ये वीज़ा नहीं मिलता है और महंगा भी होता है। ये 5,000 दराम से शुरू होकर 15,000 दराम तक ये वीज़ा जाता है, ये सरकार देती है, समझ गए। तो ये कुछ डिटेल थी, फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर रिसर्च करके आपसे बात कर लेंगे। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।